हाँ जी, हम लोग आज लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं। 3 टका पढ़े यानी कंपाउंड एंगल्स टका पढ़े यानी कंपाउंड एंगल वाले टॉपिक में हम लोग फॉर्मूले पढ़े हैं। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। दूसरा पढ़े साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी और प्लस माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तीसरा नंबर आप पढ़े कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी और माइनस साइन a इंटू साइन बी। और फोर्थ नंबर आप पढ़े कॉस a माइनस बी कॉस a इंटू कॉस बी और प्लस साइन a इंटू साइन बी। साइन a इंटू साइन बी ये आप पढ़े हैं। देखो तो इसका टॉपिक का नाम क्या दिए हुए? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यानी ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना। यानी इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है उसको सम और डिफरेंस में कैसे बदलेंगे और दूसरा कि सम और डिफरेंस के रूप में है तो उसे प्रोडक्ट के रूप में कैसे बदलेंगे। बेसिक चीज समझ गए? इस टॉपिक में क्या सीखेंगे कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के रूप में कैसे बदलेंगे और सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट के रूप में कैसे बदलेंगे। जैसे यहां देखो फर्स्ट आप प्लस सेकंड कर दें, फर्स्ट प्लस सेकंड इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो यहां देख रहे हो ये तुम्हारा कैंसिल यानी ये आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी या इंटू के रूप में, इसको सम और डिफरेंस के रूप में तो ऐसा लिख देंगे साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। इंटू के रूप में था यह सम और डिफरेंस के रूप में चेंज हो गया। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, इसमें से यह सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह तुम्हारा कैंसिल यानी 2 cos a इंटू cos b, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। क्लियर है? यहां ऐड कर दिए, यहां सब्ट्रैक्ट कर, इसमें भी देख रहे हो 2 cos a यहां सुधार, इसमें से इसको घटाएंगे यहां चलाएगा तुम्हारा ये 2 cos a इंटू साइन b इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? अब यहां से देखो तो थर्ड और फोर्थ को, थर्ड में यदि फोर्थ को हम जोड़ दें, ऐड कर दें तो ये तुम्हारा कैंसिल यानी यहां तुम्हारा 2 cos a इंटू cos b को हम लोग लिखेंगे, ऐड करेंगे तो यहां से मिलेगा cos a प्लस b और ऐड किए हैं यानी cos a माइनस b। क्लियर है? अब यहां देखो तो फोर्थ में से यदि थर्ड को हम घटाते हैं
इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये पोर्शन तुम्हारा कट जाएगा, यानी 2 sin A इंटू sin B को हम लोग लिखेंगे यहाँ cos A माइनस B और माइनस cos A प्लस B। क्लियर है? कोई डाउट नहीं इसमें? बस ये कहे यहाँ इनटू को हम लोग सम और डिफरेंस के रूप में लिख दिए, इनटू को सम और डिफरेंस के रूप में लिख दिए, इनटू को सम और डिफरेंस के रूप में लिख दिए, इनटू को सम और डिफरेंस के रूप में लिख दिए। ठीक है? अब यहां से देखो तो ऐसे समझो, यदि हम पुट कर दें, पुटिंग a प्लस बी के जगह पर x और a माइनस बी के जगह पर y, ऐसा पुट कर दें, पूछे हम कि a का मान तो यह x प्लस वाई बाई 2, b का मान तो यह x माइनस वाई बाई 2, यानी a का मान मिल गया और b का मान मिल गया। ए और बी का मान मिला तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा, इससे यह तुम्हारा x, यह तुम्हारा y, यानी साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू, तो यहां क्या है तुम्हारा 2 साइन a यानी 2 साइन a यानी x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस b यानी यह तुम्हारा ऐसा। क्लियर है? अब क्या देख रहे हो, ये सम के रूप में है, यहां इंटू के रूप में यह चला है। ठीक है? अब इसी तरह से इसको यदि लिखना हम चाहें तो यह तुम्हारा साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 2 cos a, 2 cos a यानी cos a के जगह पर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन b यानी x माइनस वाई बाई 2। देखो तो यहाँ इसको देखिए, यहाँ cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y, यहाँ तुम्हारा है 2 cos a, यानी इसको लिखेंगे 2 cos a की जगह पर ऐसा और b की जगह पर तुम्हारा ऐसा। यहाँ देखो cos a माइनस b, तो ये तुम्हारा आ जाएगा यहां से cos y माइनस cos x, cos y माइनस cos x, इसको लिखेंगे 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। यहां y माइनस x है, cos y माइनस cos x है, लेकिन यहां तुम्हारा यह, इसी को हम लोग लिखेंगे cos x माइनस cos y। क्लियर है? तो यहां लिख देंगे 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू यहां तुम्हारा साइन y माइनस x अपॉन। क्लियर है? ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम को या डिफरेंस को इनटू में चेंज करते हैं और इनटू को हम लोग सम और डिफरेंस में चेंज करते हैं।
क्लियर है? आगे बढ़िए, देखिएगा अभी जो हम लोग फॉर्मूले पढ़े उस पर कुछ क्वेश्चन दिए, इसे अब देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हो, यहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो बनाने का एक तरीका तो आप कंपाउंड एंगल में भी पढ़े हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को के कॉस फाई के रूप में लिखना है, यानी √2 से इसे गुना और भाग करना। ये हुआ तुम्हारा कंपाउंड एंगल के आधार पर। लेकिन यहां के आधार पर यदि करना चाहें तो इन दोनों को कॉस से देखना, ये दोनों तुम्हारा एक साइन एक कॉस है, लेकिन जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें दोनों साइन होना चाहिए या दोनों कॉस होना चाहिए, दोनों साइन होना चाहिए या दोनों कॉस होना चाहिए। लेकिन यहां देखो एक साइन एक कॉस है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसे कॉस में बदलेंगे, इसको कॉस में बदल दें या इसको साइन में बदल दें, यानी एलएचएस को लेकर हम चलें तो यह तुम्हारा साइन 65 डिग्री, यानी कॉस को यदि साइन में हम बदलना चाहें तो यह चलेगा कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यानी यह भी आ जाएगा तुम्हारा साइन 65 डिग्री और प्लस साइन 25 डिग्री। अब याद करो, यह तुम्हारा किस रूप का, साइन x प्लस साइन y, या इसी को कहते हैं साइन c प्लस साइन d, तो यह चलाएगा फॉर्मूला 2 साइन x प्लस y बाई 2, x प्लस y बाई 2, यानी 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री और बाई 2 इंटू कॉस 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री बाई, यानी यार 2 देखो, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री बाई 2 यानी 45 डिग्री, यानी दिस इज योर 1 बाई √2, और ये तुम्हारा cos 20 डिग्री, ये आ जाएगा 40 डिग्री बाई 2, यानी इसी को हम लोग कट करेंगे, तुम्हारा ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब देखो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है इसका वैल्यू तुम्हें कितना लाना है, 0। एलएचएस को लेकर चले, तीन में से कोई दो को ले, जैसे इन दोनों को लिए तो cos x प्लस cos y के रूप का, इसका फॉर्मूला 2 cos x प्लस y यानी 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री और बाई 2 इंटू cos 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री बाई 2, अब ये चलाएगा तुम्हारा 2 और cos, देखो तो यहाँ 60 डिग्री एलएचएस में और तुम्हारा है माइनस cos 20 डिग्री, तो माइनस cos 20 डिग्री, अभी आ जाएगा 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 80 में से 40 घट गया, 2 से भाग दिए, माइनस cos 20 डिग्री, 2 इंटू cos 60, दिस इज योर हाफ cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, इससे यह तुम्हारा कैंसिल, बच यहाँ क्या गया cos 20 डिग्री, अब माइनस cos 20 डिग्री, दिस इज योर 0। क्लियर है? सीधे फॉर्मूला, तीन में से कोई दो को लिए
इन दोनों को लिए cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा दिए। यहां से देखो तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहां देख रहे हैं 4 टर्म्स है। कॉस के रूप में दो को लेकर ग्रुपिंग कर दें और cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा दें। कोई तो को लेंगे, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर कन्वीनियंस हम लोग इन दोनों को यदि एक साथ लेते हैं तो हमें सुविधा होगी। ये क्या सुविधा होगी? तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा कुछ टर्म तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। यानी इसको LHS को हम लोग लिए लिख सकते हैं cos 7π/5 प्लस cos π/5 और यहाँ प्लस cos तुम्हारा 6π/5 और प्लस cos 2π/5। ये समझ गए ना कैसे लिखे? किसका किसका ग्रुपिंग किए, क्या सोचकर ग्रुपिंग किए? अब cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा दें तो 2 cos x प्लस y/2 यानी यहाँ 7π प्लस 7π/5 प्लस π/5 बाई 2 यानी ये आ जाएगा 4π/5 इनटू इसमें से यह घटा 2 से भाग देंगे 3π/5 प्लस यहां लिखेंगे 2 cos 4π/5 इनटू cos 2π/5। बोलिएगा तो परेशानी यदि है ऐसा हम लोग लिख दिए। अब यहां 2 cos यहां जाएगा 4π/5 दोनों में कॉमन तो यहां तुम्हारा cos 3π/5 और प्लस cos 2π/5। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? देखो यहां इसको क्या लिख सकते हैं? 2 cos 4π/5 इंटू cos x प्लस cos y के रूप का यह तुम्हारा यानी 2 और cos इन दोनों को जोड़ दिए, इसको स्क्वायर कर दिए, 2 से भाग दिए यह और यहाँ cos इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए 2 से डिवाइड कर दिए यह। क्लियर है? अब गौर से देखो इसका मान 0 और इसका मान 0 तो 0 इंटू एनी क्वांटिटी यानी दिस इज योर 0। कोई परेशानी नहीं? इसको हम लोग इसी तरह से बना देंगे। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 देखिए इसी रूप का है। अब इसमें भी ग्रुपिंग करेंगे, इसको एक साथ ले लें क्या सोचकर तो a प्लस 7a तुम्हारा 8a, 3a प्लस 5a तुम्हारा 8a, इसको एक साथ ले लें। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? यानी LHS तो हम लोग लिख देंगे इन दोनों को एक साथ लेंगे sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 sin देखो तो यहाँ 7a प्लस a और बाई 2 यानी 4a इंटू cos 3a इन दोनों को एक साथ लेंगे
तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ साइन 4a इंटू कॉस a भाई नीचे में कॉस x प्लस कॉस y यानी 2 कॉस यहाँ लिख देंगे 4a इंटू कॉस 3a प्लस 2 कॉस 4a इंटू कॉस a। देखिएगा 2 साइन 4a ऊपर में तुम्हारा कॉमन तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये नीचे में 2 cos 4a तुम्हारा कॉमन तो cos 3a प्लस cos a। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, ये दोनों तुम्हारा कैंसिल, दो तुम्हारा कैंसिल, sin 4a by cos 4a दिस इज योर tan। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 नीचे इसको लेकर चले, ये देखते हो इनटू के रूप में है, इस रूप में इनटू के रूप में, इनटू का फॉर्मूला आप देखिए तो यहाँ 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ cos 115 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट भी? याद कीजिए ये तुम्हारा 2 cos a इंटू साइन b के रूप का है, 2 cos a इंटू साइन b, या तुम ऐसे भी कह सकते हो 2 sin a इंटू cos b, इस रूप में भी कंसीडर करेंगे, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आप समझे ना कि 2 से गुना और भाग क्यों किए, क्योंकि फॉर्मूला जो है उसमें 2 cos a इंटू sin b है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ 2 cos a इंटू sin b यानी sin a प्लस b, a प्लस b यानी 115 डिग्री प्लस 25 डिग्री साइन a प्लस b और प्लस कॉस में है तो यहाँ माइनस साइन 115 डिग्री माइनस 25 डिग्री, दिस इज योर हाफ। यहाँ तुम्हारा साइन 140 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, यह तुम्हारा 1/2, यह साइन 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यह तुम्हारा साइन 40 डिग्री माइनस। क्लियर है, देख लो यही तुम्हें लाना था, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे इसका वैल्यू पूछता है, यह दिए हुए है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते इनटू में, इसको ये है, इसको सम और डिफरेंस के रूप में लिख दें, यह 1/2 यहाँ cos अल्फा माइनस बीटा और प्लस cos अल्फा प्लस, लिख सकते हैं 1/2 यहाँ तुम्हारा cos अल्फा माइनस बीटा और यहाँ तुम्हारा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान तुम्हारा 0 यानी दिस इज योर हाफ cos अल्फा माइनस बी। एंगल कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, इस पर जैसे ही cos लगा इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
cos alpha into cos beta is equal to half into 1 this is क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़िए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7। देखो तो ये हमारे पास है और ये हमें लाना है। गौर से देखना, यहाँ x प्लस वाई है और y माइनस एक्स है, यानी यह x और y का सम और डिफरेंस है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस फाइव बाई साइन 5। क्लियर है? अब यहां अप्लाई कर दिए, अप्लाई सी एंड डी अप्लाई कर दी, तो यहां y प्लस एक्स और y माइनस एक्स, यहां साइन 2 थीटा प्लस 5 प्लस साइन 5 बाई साइन 2 थीटा प्लस 5 और माइनस साइन x प्लस साइन y, साइन x माइनस साइन y, यानी इसको लिखेंगे हम लोग 2 साइन, इन दोनों को सम कर दे, 2 से डिवाइड करें तो यहाँ थीटा प्लस 5 इंटू कॉस, इसमें से इसको घटाएं 2 से डिवाइड करें तो यह तुम्हारा थीटा, यहाँ चलाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 5 इंटू साइन, यहाँ चलाएगा। क्लियर है? अब ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ लिख सकते हैं cot थीटा बाई cot थीटा प्लस 5, थीटा प्लस 5, यानी यह मिला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने यह चलाएगा यहाँ और यह चलाएगा तुम्हारा यहाँ, यानी क्या मिलेगा y प्लस एक्स इंटू कॉस कॉट थीटा प्लस 5 इक्वल टू y माइनस एक्स इंटू कॉट। क्लियर है? ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8। हम लोग ये हमारे पास है, ये लाना है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 2 अल्फा बाई साइन थीटा और इक्वल टू 1 बाई 3। अप्लाई कर दें CNT, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस यहाँ तुम्हारा साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई 1 माइनस 3, और यहां से लिखेंगे हम लोग साइन x प्लस साइन y, यानी 2 साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस, इसमें से यह घटाएंगे 2 से भाग देंगे यह, और नीचे में यहां तुम्हारा 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू माइनस 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल, इसको लिख सकते हो tan थीटा प्लस अल्फा बाई tan अल्फा इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस 2 tan अल्फा, इसको इस साइड में ले आए, यही तुम्हें। क्लियर है?
तो हम लोग ये क्वेश्चन देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पर। आप ध्यान में रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री के सवाल को, क्वेश्चंस को, एक ही सवाल को हम लोग मोर देन वन मेथड बना सकते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जिसे हम लोग अलग से टॉपिक में देंगे, अलग से लेक्चर में देंगे, जो तुम्हारा जेईई मेंस और इंजीनियरिंग लेवल का होगा। क्लियर है? आज भर इतना ही। क्वेश्चन हम लोग देखे, आसान ही आपको मिला और आसान मिला तो फॉर्मूले भी हम लोग उतने ही आसानी से लगा दिए। इसलिए इसे आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, आज भर